हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश सूर्यवंशी और आज मैं आपको सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो HTML में लिखे हुए एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही CSS का यूज़ करके हम यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें CSS को अच्छे से सीखना चाहिए। HTML कौन से एलिमेंट को कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, इसको हम CSS से डिफाइन करते हैं। CSS में बेसिक तीन सिलेक्टर होते हैं। पहला सिलेक्टर होता है एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा सिलेक्टर होता है आईडी सिलेक्टर और तीसरा सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर। तो सिलेक्टर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं VS कोड में जाऊंगा। तो यहाँ मैं VS कोड में आ गया हूँ। ये जो पहले का कोड है उसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं H1 टैग लिखूंगा और H1 टैग में लिख दूंगा वेलकम टू माय वेबसाइट। तो ये है H1 टैग का ओपनिंग टैग और ये है H1 टैग का क्लोजिंग टैग और उसमें जो कंटेंट लिखा है, और इन तीनों को मिलकर बनता है H1 एलिमेंट। HTML में हमने बहुत सारे टैग्स यानी कि एलिमेंट सीखे, जैसे कि हेड एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट, H1 एलिमेंट, P एलिमेंट एक्सेट्रा। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, उसके लिए मैं गोल पे क्लिक करूंगा। तो वेब पेज पर आप देख सकते हो H1 टैग में लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, वेलकम टू माय वेबसाइट। समझो मुझे इस H1 एलिमेंट को स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूंगा, VS कोड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा। तो ये कोड भी हटा देता हूँ और यहाँ पे लिंक टैग का यूज करता हूँ। तो शॉर्टकट यूज करता हूँ लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे मैं H1 सिलेक्टर का यूज करूंगा, फिर करली ब्रैकेट, उसमें मैं कलर है प्रॉपर्टी नेम दूंगा और उसकी वैल्यू में मैं लिख दूंगा ग्रीन। तो इस तरह से हम सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। तो अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। वेब पेज पर आप देख सकते हो वेलकम टू माय वेबसाइट ग्रीन में शो हो रहा है। हमारे वेब पेज पर हम H1 एलिमेंट एक ही बार यूज करते हैं, लेकिन हमारे वेब पेज पर हम P एलिमेंट है वो बहुत बार यूज करते हैं। बटन एलिमेंट बहुत बार यूज करते हैं। उनको एक साथ स्टाइल करने के लिए हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग में जाऊंगा, फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट का यूज करूंगा। तो P एस्टेरिस्क 6 ग्रेटर देन लोरेम 40 और एंटर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे 6 पैराग्राफ लिखकर मिले हैं, जिसमें हर पैराग्राफ के अंदर 40 वर्ड्स है। अब मैं इन 6 पैराग्राफ को सेम स्टाइल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पी सेलेक्टर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे H1 के बाद मैं P लिख दूंगा, कर्ली ब्रैकेट, कलर है प्रॉपर्टी नेम लिख दूंगा और उसकी वैल्यू में मैं लिख देता हूँ ब्लू। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो इन 6 पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया है। अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर को यूज करके स्टाइल दे सकते हो, तो हमें आईडी सिलेक्टर को यूज करने की क्या जरूरत है। समझो मुझे पहला पैराग्राफ वेब पेज पर रेड कलर में शो करना है और बाकी के 5 पैराग्राफ ब्लू कलर में शो करने हैं। तो मैं कैसे करूँगा, ये तो एलिमेंट सिलेक्टर से पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं आईडी सिलेक्टर का यूज करूंगा। अब मैं पहले पी टैग में आईडी एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। तो VS कोड में जाता हूँ, फिर हमारे HTML फाइल में ये जो पहला पी टैग है उसमें आईडी इस एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट, उसमें मैं लिख दूंगा P1। यहाँ पे मैंने आईडी इज इक्वल टू डबल कोट में आईडी का नाम स्पेसिफाई किया है, जो कि P1 है। तो अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सारे पैराग्राफ ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। पहला पैराग्राफ रेड कलर में शो नहीं हो रहा है। हमने अभी सिर्फ आईडी को HTML में डिफाइन किया है, उस आईडी को अभी तक स्टाइल नहीं किया है। आईडी को स्टाइल करने के लिए मैं CSS फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे हैश ये सिंबल का यूज करूंगा।
फिर आईडी का नाम लिखूंगा जो कि है P1, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में लिख दूंगा कलर, और वैल्यू में मैं लिख दूंगा रेड, और फिर सेमीकोलन। तो जब भी हम आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं तब आईडी के लिए हैश ए सिंबल का यूज होता है, और उसके बाद जो भी हमने आईडी का नाम दिया है वो आता है। तो अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो, ये जो पहला पैराग्राफ है वो रेड कलर में शो हो रहा है। इस तरह से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं। एक वेब पेज पर एक ही आईडी नेम को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपको हर आईडी का नाम यूनिक रखना होगा। एक वेब पेज पर एक ही आईडी का नाम होगा। आप एक वेब पेज पर जितने चाहिए उतने आईडी यूज कर सकते हो, लेकिन हर आईडी का नाम अलग होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पहले पैराग्राफ का आईडी का नाम P1 लिखा है, अगर मुझे वेब पेज पर दूसरे पैराग्राफ का कलर ग्रीन शो करना है तो मुझे पैराग्राफ में पी टैग में आईडी का नाम P2 लिखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे अगर समझो ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो मुझे ग्रीन में शो करना है, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईडी इज इक्वल टू डबल कोड P3, और स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके हैश सिंबल का यूज करूंगा, फिर P3 जो आईडी का नाम है, फिर कलर में कलर की वैल्यू में मैं लिख देता हूँ ग्रीन, सेमीकोलन। अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो तीसरे पैराग्राफ का कलर ग्रीन दिख रहा है। अब हम जानेंगे क्लास सिलेक्टर का यूज क्यों करते हैं। मुझे क्लास सिलेक्टर में हम एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। मैं H1 एलिमेंट, P एलिमेंट, इन दोनों को एक साथ स्टाइल कर सकता हूँ। अब हम क्लास सिलेक्टर को कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है। एलिमेंट सिलेक्टर से हम एक एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। वेब पेज पर जितनी बार भी वो एलिमेंट लिखा होगा वहाँ सभी जगह सेम स्टाइल अप्लाई होगी। आईडी सिलेक्टर से हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं, और एक वेब पेज पर एक ही आईडी नेम हो सकता है। आपके वेब पेज पर आप जितनी चाहे उतनी बार आईडी का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर आईडी का नाम यूनिक होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पहले पैराग्राफ का आईडी का नाम P1 लिखा था और तीसरे पैराग्राफ के आईडी का नाम P3 लिखा था। अभी मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ H1 के ओपनिंग टैग में क्लास या एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। क्लास इज इक्वल टू डबल कोड, और उस में येलो ये वर्ड टाइप करूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो यहाँ H1 एलिमेंट येलो नहीं दिख रहा। इसका रीजन भी आपको समझ आया होगा। वेब पेज पर H1 एलिमेंट येलो तब दिखेगा जब हम CSS फाइल में जाकर क्लास सिलेक्टर डिफाइन करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं VS कोड में जाऊँगा, फिर यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जाऊँगा। क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है एलिमेंट सिलेक्टर में टैग का नाम लिखते हैं, आईडी सिलेक्टर में हैश सिंबल का यूज करते हैं, और क्लास सिलेक्टर में डॉट सिंबल का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ डॉट सिंबल यूज करूंगा। फिर मैंने क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या लिखी थी, मैंने येलो लिखी थी, यहाँ पे मैं येलो लिख दूंगा। फिर करली ब्रैकेट का यूज करूंगा, फिर कलर, प्रॉपर्टी नेम है कलर, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू में लिख दूंगा येलो, और फिर सेमीकोलन। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। पे आप वेब पेज पर देख सकते हो H1 एलिमेंट येलो कलर में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वेब पेज पर सेकंड और फिफ्थ पैराग्राफ भी येलो में दिखे, इसलिए मैं H1 टैग में जो क्लास को मैंने लिखा था उसको कॉपी करूंगा। तो क्या करूंगा, मैं VS कोड में जाऊंगा। ये जो क्लास एट्रीब्यूट है और इसकी जो मैंने नाम दिया था उसको कॉपी करूंगा। फिर और यहाँ टी टैग के ओपनिंग टैग में मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर फिफ्थ टी टैग के ओपनिंग टैग में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो H1 एलिमेंट सेकेंड पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ येलो कलर में दिख रहा है। इस तरह से हम क्लास सिलेक्टर यूज करके एक साथ अलग अलग एलिमेंट को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। हम क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर एक साथ यूज कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो H1 एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल हो और H1 एलिमेंट वेब पेज पर सेंटर में शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ H1 टैग में क्या करूँगा, आईडी सिलेक्टर का यूज करूँगा। तो यहाँ H1 टैग है, यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर लिख दूंगा। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट में लिखूंगा H1। तो अभी मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा। आईडी सिलेक्टर को यूज कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था, हैश सिंबल का यूज करना है। फिर जो भी हमने आईडी का नाम दिया था, यहाँ पे मैंने H1 दिया था तो मैं यहाँ पे H1 लिख दूंगा। फिर करली ब्रैकेट यूज करूंगा। फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी नेम लिख दूंगा। और उसकी वैल्यू में लिख दूंगा 60 पिक्सल। और दूसरी प्रॉपर्टी नेम लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो H1 एलिमेंट येलो दिख रहा है क्योंकि कलर प्रॉपर्टी एक क्लास सिलेक्टर से ले रहा है और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और अलाइन प्रॉपर्टी ये आईडी से ले रहा है। इस तरह से हम आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर एक साथ यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।